नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात कर रहे थे फिलोसॉफी की, और फिलोसॉफी में जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उपनिषद दर्शन की बात करते हैं। उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है, देखते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। वेदांत वेद के अंत में लिखे गए, यानी कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है। ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु सबसे अंत में बालक को उपनिषदों का ज्ञान देता है। सबसे अंत में उपनिषदों के ज्ञान से अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त किया जाता है, और उपनिषदों के ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति सबसे अंतिम आश्रम यानी कि संन्यास आश्रम में करता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट, निष्ठापूर्वक बैठना। उपनिषद निकटता के मतलब निष्ठापूर्वक निकट बैठना। ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप, गुरु आसन के नीचे निष्ठापूर्वक बैठना भी उपनिषद का अर्थ है। भारत में दार्शनिक विचारधारा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उपनिषदों में मिलता है। ब्रह्म विचारधारा व मोक्ष की विचारधारा का भी सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। मुक्तो उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या में 108 बताए जाते हैं। मुक्तो उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की उपनिषद संख्या में कितने बताए जाते हैं? 108। शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों पर भाष्य की रचना की। इस कारण प्रमुख उपनिषद 11 कहलाते हैं। शंकराचार्य व रामानुजाचार्य ने अपने दर्शन का आधार उपनिषदों को बनाया। इस कारण इनके दर्शन को संयुक्त रूप से वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। मैक्स मूलर के अनुसार चिंतन का परम उत्कर्ष उपनिषदों में मिलता है। मैक्स मूलर के अनुसार चिंतन का जो चरम उत्कर्ष है ना, वो उपनिषदों में मिलता है। ब्लूमफील्ड के अनुसार भारत के सभी दर्शन की जड़ें उपनिषदों में मिलती है। ब्लूमफील्ड ने हिनोथिज्म को अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा। अब कुछ उपनिषदों की प्रमुख बातों के देखते हैं। वृदारण्यक उपनिषद में बात करें तो इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद किसमें मिलता है? वृदारण्यक उपनिषद में। चांदोक्य उपनिषद की बात करें तो इस उपनिषद में उद्दालक व श्वेत केतु के मध्य का संवाद मिलता है। चांदोक्य उपनिषद, इस उपनिषद में उद्दालक व श्वेत केतु के मध्य का संवाद मिलता है। कठोर उपनिषद की बात करें तो इसमें यम व नचिकेता के संवाद के द्वारा सांसारिक सुखों को क्षणभंगुर बताया गया है। ईशावास्य उपनिषद, इसमें नैतिकता की बातें बताई गई और आत्महत्या को निंदनीय बताया गया। आत्महत्या क्या बताया गया? निंदनीय बताया गया। केन उपनिषद की बात करें, इस उपनिषद को ब्राह्मण उपनिषद वो तबन का वकार उपनिषद भी कहा जाता है। मुंडक उपनिषद, इसमें कहा गया कि यज्ञ एक टूटी हुई नौका की तरह। मुंडक उपनिषद में कहा गया कि यज्ञ एक टूटी हुई नौका की तरह है जो अल्प फल देने वाले हैं। इस उपनिषद में विद्या के 2 प्रकार बताए गए, पराविद्या एवं शाश्वत ब्रह्म पर। पराविद्या का विषय है शाश्वत ब्रह्म है, पर पराविद्या शाश्वत ब्रह्म, और अपराविद्या का विषय है कर्मकांड। डायसन के अनुसार बात करें, डायसन के अनुसार उपनिषदों का अर्थ है रेशमी उपदेश से है। रेशमी उपदेश डायसन। शंकराचार्य के अनुसार बात करें तो उपनिषदों से तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान से है, जो सभी प्रकार के अज्ञान को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार के ज्ञान को क्या करता है? नष्ट कर देता है। उपनिषदों में पहले अलग से आत्मा व ब्रह्मा की विवेचना की गई, और अंत में उपनिषद और ब्रह्मा की एकता को बताते हैं। पहले अलग अलग किया गया, उसके बाद दोनों की एकता को बताते हैं। उपनिषदों में आत्मा का विचार की बात करें तो प्रारंभ में आत्मा का अर्थ श्वास, मन, भावना इत्यादि से लिया गया। शंकराचार्य के अनुसार देखें, आत्मा वो तत्व है जो हम स्वयं में व्याप्त है। स्वयं में क्या व्याप्त है? जो करता है, जो विषयों को जानता है, इन्हें अनुभव करता है, वो प्रकाशित भी करता है, किंतु सदैव शाश्वत है, समान रहता है। आत्मा की अवस्था की बात करें तो मांडुक्य उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई। किसमें बताई गई? 4 अवस्थाएं बताई आत्मा की। कौन सी? पहली, जागृत अवस्था। इस अवस्था को वैश्वानर भी कहा जाता है। इस अवस्था में चेतना के विषय बाह्य होते हैं। चेतना के विषय कैसे होते हैं? बाहरी होते हैं, और वैश्वानर कहा जाता है। स्वप्न अवस्था है दूसरी अवस्था। इस अवस्था को तेजस भी कहा जाता है, तेजस। इस अवस्था में चेतना के विषय आंतरिक होते हैं। आत्मा स्वप्न जगत में, आत्मा जो है वो स्वप्न जगत में विचरण करती है, एक सपने की तरह। अगला है सुषुप्त अवस्था की बात करें तो इस अवस्था को प्राज्ञ भी कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा की चेतना के विषय न तो बाहरी होते हैं न आंतरिक होते हैं। इस अवस्था में आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की थोड़ी सी झलक मिल जाती है। तुरीय अवस्था की बात करें, तुरीय का अर्थ होता है चौथी से लिया गया। इस अवस्था को तुरीय इसलिए कहा गया क्योंकि इस अवस्था का कोई स्पष्ट नाम नहीं दिया जा सकता है। इस अवस्था में आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का पता चल जाता है। तुरीय वास्तविक स्वरूप का पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ।
वो तो आत्मा है, और आत्मा क्या है, किसके समान है, ब्रह्म स्वरूप के समान है। पहली 3 अवस्थाओं में आत्मा अपने आप को जीव के रूप में अनुभव करती, पहली अपने आप को जीव के रूप में अनुभव करती है आत्मा कि मैं जीव हूँ। पहली 3 अवस्थाएं आत्मा की अपनी अवस्थाएं आत्मा की। चौथी अवस्था को आत्मा को अपनी आत्मा कहा जाता है। आत्मा के कोष की बात करें, कोष भी देख लेते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आत्मा के 5 कोष बताए गए। कौन से उपनिषद में? तैत्तिरीय। अंगमय कोष की बात करें, अंगमय कोष, स्थूल शरीर को अंगमय कोष कहा जाता है। ये अन्य अंग के आधार पर होती है, अंगमय कोष यानी अंग के आधार पर। प्राणमय कोष की बात करें, अगला कोष प्राणमय कोष। अंगमय कोष के भीतर प्राणमय कोष होता है। अंगमय कोष के भीतर ही क्या होता है? प्राणमय कोष होता है, जो शरीर में प्राण देने वाली शक्तियों पर निर्भर करता है, शरीर में प्राण देने वाली शक्तियों पर। अगला है मनोमय कोष। कौन सा? मनोमय कोष की बात करें। प्राणमय कोष के भीतर मनोमय कोष होता है, जो मन पर निर्भर करता है। मनोमय मन पर निर्भर करता है। मन स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का पुंज होता है, बहुत सारी चीज़ें स्वार्थ में होती है मन में। विज्ञानमय कोष की बात करें तो देखें, मनोमय कोष के अंदर विज्ञानमय कोष होता है, ये बुद्धि पर निर्भर करता है। इसमें ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विनिर्माण होता है, विज्ञानमय है इसलिए। आनंदमय कोष की बात करें, आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष के भीतर आनंदमय कोष होता है। इस कोष में ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विद्यमान नहीं होता है। इस कोष में आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का पता लग जाता है। 4 कोषों में आत्मा अपने आप को जीव के रूप में अनुभव करती है। आत्मा का वास्तविक कोष जो है आनंदमय कोष में रहता है। उपनिषदों में ब्रह्म विचार की बात करें तो उपनिषदों में परम तत्व, परम सत्य, परम ज्योति को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म वो सत्ता है जिससे सभी जड़ चेतनमय पदार्थ उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। उपनिषदों में ब्रह्मा के 2 रूप मिलते हैं। कौन से रूप? सप्रपंच ब्रह्मा, सप्रपंच ब्रह्म, जिसे हम सामान्य भाषा में ईश्वर कहते हैं, वो क्या है? सप्रपंच ब्रह्म है, उसे ही सप्रपंच ब्रह्म कहा गया। छांदोग्य उपनिषद में ऐसे ब्रह्म को तत्जलाम कहा गया। तत्जलाम शब्द 4 ये शब्द से है। तत् यानी वो, जा यानी उत्पन्न होना, ला यानी अपने में लीन होना, और अन्न में तत्जलाम में अन्न पोषण करने वाला। निष्प्रपंच ब्रह्म की बात करें, वृहदारण्यक उपनिषद में ऐसे ब्रह्म की सत्ता का वर्णन नेति कहकर किया गया है। लौकिकता की दृष्टि से ब्रह्म सप्रपंच है, जबकि पारलौकिकता की दृष्टि से ब्रह्म निष्प्रपंच है। ब्रह्म सत्य है, ठीक है, चित्त हो, आनंद है, अर्थात सच्चिदानंद है। ब्रह्म सत्य है, जिसका अर्थ है ब्रह्म की सत्ता है। ब्रह्म चित्त है, अर्थात वो चेतना से युक्त हैं, जड़ नहीं है। वो ब्रह्म का ज्ञान आनंद सौरस है, यानी आनंद से भरपूर। ब्रह्म सच्चिदानंद है, आत्मा भी, अगर ब्रह्म सच्चिदानंद है तो आत्मा भी क्या है? सच्चिदानंद है। 4 महाकाव्य की हम बात करते हैं। इन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म आत्मा के मध्य एकता बतलाई गई है। इसका कारण इसे महाकाव्य बनाया या फिर कहा गया है। नत तत्व निसी की बात करें, तू वही है, ये वाक्य छांदोग्य उपनिषद का कि तू वही है, छांदोग्य उपनिषद मिलता है। अहम ब्रह्म जबी, मैं ब्रह्म हूँ, ये वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। आत्मा ब्रह्म, ये वाक्य मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। प्रज्ञान ब्रह्म ज्ञान स्वरूप, ये वाक्य ऐत्रेय उपनिषद में है। बंधन की बात अब आगे से करें। बंधन, जन्म मरण के चक्कर को बंधन कहा जाता है। ये कब प्रारंभ हुआ कोई नहीं बता सकता। इस कारण बंधन अनादि है, अनंत काल से चलता आया है। बंधन का कारण अज्ञान है, इस कारण अज्ञान भी अनादि है। यानी बंधन के कारण हमें जब अज्ञानता होती है तो हम बंधन में पड़ जाते। कहते हैं ना, 84 युग के फेरे में पड़े हुए हैं, यानी हमें अज्ञानता है कि जब गुरु ज्ञान देंगे तब हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे, यानी कि अज्ञान भी लंबे समय से है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा तो बंधन में पड़ ही नहीं सकती। उपनिषद क्या कहते हैं? आत्मा तो बंधन में पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप है। जब आत्मा पर अज्ञान का आवरण पड़ जाता है, भाई आत्मा नहीं पड़ती है, लेकिन ये तो ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन इस पर जब अज्ञानता का आवरण पड़ जाता है, ठीक है ना, तब आत्मा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से युक्त हो जाती है। ये सारी चीज़ें आ जाती है, शरीर इंद्रिय आ जाता है, अज्ञान का आवरण पड़ जाता है, तब आत्मा की संज्ञा जीव हो जाती है। तब आत्मा नहीं रहती। शरीर के साथ मिल जाने से क्या हो जाती है? जीव हो जाती है, और जीव का शरीर से संयोग होता है। जीव विचार की बात करें, उपनिषदों के अनुसार जीव न तो आत्मा है और न ही आत्मा से पूर्ण भिन्न। उपनिषद कहते हैं जीव न तो आत्मा है, न ही आत्मा से पूर्ण रूप से भिन्न है, यानी अलग भी नहीं है। जीव
व्यक्ति की, यानी व्यक्ति की आत्मा है, जबकि आत्मा परमात्मा है। आत्मा व जीव एक ही शरीर में प्रकाश व अंधकार की तरह रहते हैं। जीव अज्ञानी है, जीव आत्मा ज्ञानी है। जीव कर्मफल को भोगता है और जबकि आत्मा जीव के कर्मफलों का उदासीन रहता है। देखो, जीव तो क्या होता है, जीव जो है अज्ञानी है, ठीक है, वो कर्मफल जैसा कर्म करेगा वो भोगेगा। लेकिन आत्मा जीव के जीवन के जो कर्मफल है, जीव के जो कर्मफल है उससे मुक्त रहती है, उससे उस पर फर्क नहीं पड़ता। मोक्ष की बात करें, जब जीव पर से अज्ञान का आवरण हट जाता है, यानी अज्ञानता हट जाती है, तो जीव को पता चल जाता कि वो आत्मा है ना। तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान या आत्म साक्षात्कारी मोक्ष है। जब आत्मा को पता चल जाता कि मैं तो जीव नहीं हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, तो साक्षात उसका मोक्ष हो जाता। आत्मा अज्ञान के कारण बंधन में पड़ती है और आत्मा पर अज्ञान का आवरण पड़ना बंधन का नाश ज्ञान के कारण होता है। और उपनिषदों के अनुसार बात, जब बंधन का नाश होता है तब ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। देखो, मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, देखो, मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो हमें ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक होता है। ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को पहले स्वस्थ करना होता है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को आप पहले स्वस्थ करेंगे, उसके बाद आप आत्मज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद योग्य गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, योग्य गुरु से। उसके बाद उस ज्ञान पर चिंतन करना चाहिए, यानी मनन होना चाहिए। अंत में उसी ज्ञान के अनुसार ध्यान लगाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आत्मा को पता चल जाता है कि वो तो ब्रह्म स्वरूप है। उपनिषदों के अनुसार मोक्ष कोई नवीन प्राप्ति नहीं है, यह तो प्राप्तस्य प्राप्ति है, जिसका अर्थ है मोक्ष तो प्राप्त था पर वो खो गया है, वहीं पुनः प्राप्त हो गया। उपनिषदों के अनुसार मोक्ष आनंद की स्थिति है। उपनिषद दर्शन में दोनों प्रकार की मुक्ति को माना गया है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, यानी एक तो जीवन से मुक्ति और देह से मुक्ति दोनों। कार्टेशियन मेथड अगले वीडियो में।